अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आइए नए सबक का आगाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज ये जी कल हमने पढ़ा था इब्तिदा के तीन तरीके। इब्तिदा के तीन तरीके, उसमें से पहला और दूसरा तरीका हमने पढ़ा था। पहला तरीका पढ़ा था, आइए मैं उसकी दोबारा उसकी वजाहत करता हूँ। पहला तरीका ये है कि कुरान करीम की तिलावत शुरू की जाए और सूरत से शुरू की जाए। इसे कहते हैं इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत। जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है, जब कारी इब्तिदाए सूरत से तिलावत का आगाज करे तो इसको कहते हैं इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत। अब इसमें एक तो तावुज़ का पढ़ना है, यानी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरा तस्मिया को पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तीसरा सूरत का इब्तिदा से जब हमने क़िराअत की तो तिलावत और सूरत दोनों ज़रूरी हो गई। अब इसमें पढ़ने के इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत के पढ़ने के चार तरीके। एक तरीका ये है कि तीनों को, यानी तावुज़ को अलहदा सांस में, तस्मिया को अलहदा सांस में और सूरत का आगाज अलहदा सांस में करे। इसको फस्ले कुल या इस किताब में फस्ले जमी कहते हैं। नंबर 2 है तीनों को एक सांस में पढ़ना, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। इसे कहते हैं वस्ले कुल या वस्ले जमी। तीसरा तरीका यह है कि तावुज़ को अलहदा कर दें और बिस्मिल्लाह को आगे मिलाएं, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। इसे कहते हैं फस्ले अव्वल व फस्ले सानी बिस्सालिस। नंबर 4 है तावुज़ और तस्मिया को मिला दें और सूरत को अलहदा कर दें, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। इसे कहते हैं वस्ले अव्वल बिस्सानी व फसल बिस्सालिस। अब इसका ये जो मैंने अभी बयान किया है वो ये देखिए शक्ल बन गई, यानी तावुज़ को अलहदा सांस में, ये अलहदा आयत की निशानी दे दी है। तस्मिया को अलहदा सांस में, ये यहाँ वक्फ कर लिया है। अलम नशरह को अलहदा सांस में। ये हो गई एक तरीका। अब दूसरा तरीका इसमें ये था जो अभी आपने पढ़ा है, ये था फस्ले कुल। अब आ गया वस्ले कुल या वस्ले जमी। वो फस्ले जमी था, तावुज़, तस्मिया और सूरत का आगाज एक ही सांस में करना, इसको वस्ले कुल या वस्ले जमील कहते हैं। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लका सदरक। अच्छा, नंबर ये आगे आ गया है, तावुज़ पर सांस तोड़कर फिर बिस्मिल्लाह को साथ सूरत को शुरू कर साथ मिलाना, इसको फस्ले अव्वल व वस्ले सानी बिस्सालिस कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लका सदरक। अच्छा, अब चौथा तरीका है तावुज़ से इब्तिदा करके तस्मिया को एक सांस में, यानी सांस तोड़कर नए सांस, अच्छा इनको एक सांस में पढ़ना और फिर सांस लेकर दूसरे सांस में सूरत का आगाज करे, इसको वस्ले अव्वल बिस्सानी व फसल सालिस कहते हैं। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। तो ये इस इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत में हम चारों तरीकों से पढ़ सकते हैं, यानी फस्ले जमी भी कर सकते हैं, वस्ले जमी भी कर सकते हैं, फस्ले अव्वल बिस्सानी वस्ले बिस्सालिस, यानी इसको भी कर सकते हैं, या फस्ले अव्वल बिस्सानी व वसल सानी बिस्सालिस।
تو یہ چاروں طریقے اس میں جائز ہیں۔ اب آئیے ابتدا کا دوسرا طریقہ، یہ ہے ابتدائے تلاوت درمیانے صورت۔ تینوں طریقوں کا نام پہلے یاد رکھیے۔ ایک طریقہ تھا ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، جو ہم نے پیچھے ابھی دیکھ لیا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے تلاوت کا آغاز تو کر رہے ہیں لیکن سورت شروع نہیں کر رہے، کسی آیت کو کسی رکوع کو پڑھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ابتدائے تلاوت درمیانے صورت، یعنی تلاوت کا آغاز سورت کے درمیان سے، تلاوت کا آغاز سورت کے درمیان سے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا، یہ ہم نے سورت شروع نہیں کی۔ تو اس کے اندر چار طریقے جو بنتے ہیں، بلکہ اگر اچھا یہاں پر تعوذ نہیں پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے لیکن بسم اللہ میں اختیار ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، یعنی ابتدائے تلاوت درمیانے صورت، یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں تعوذ اس لیے ضروری ہے کہ تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ میں آپ کا اختیار ہے پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو اگر بسم اللہ پڑھیں تو چار طریقے تو وہ ہو گئے نا، فصل جمی و وصل جمی و وصل اول بالثانی و فصل بالثالث، نمبر 3، اور نمبر 4 فصل اول و وصل ثانی بالثالث، یہ چار طریقے۔ لیکن اس میں سے اب اگر تعوذ پڑھیں اور بسم اللہ نہ پڑھیں تو پھر دو طریقے اور بنتے ہیں کہ تعوذ کو آگے ملانا ہے یا نہیں ملانا۔ اگر ملانا ہے تو ایک طریقہ یہ ہو گیا، اگر نہیں ملانا تو ایک طریقہ یہ ہو گیا، تو یہ 6 بنیں گے۔ آئیے اب ہم اس کی تفصیل اس طرح پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب ذرا پڑھیے یہ ذرا، صورتوں کے درمیان دوسرا طریقہ۔ دوسرا طریقہ صورتوں کے درمیان سے قرات کا آغاز، اس کا نام کیا ہے؟ ابتدائے تلاوت درمیانے صورت۔ بولیے۔ ابتدائے تلاوت درمیانے صورت۔ جی، جب قاری درمیانے صورت سے تلاوت کا آغاز کرے تو مدرجہ ذیل صورتیں ہوں گی۔ جی آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ جی نمبر 1، نمبر 1، صرف تعوذ پڑھ کر بغیر تسمیہ کے قرات کا آغاز کرے۔ ہاں، یعنی بسم اللہ میں آپ کو اختیار ہے نا، پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ ایک صورت یہ ہوگی آپ نے تعوذ تو پڑھا ہے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، تعوذ اور تسمیہ کے بعد قرات کا آغاز کرے، یعنی تعوذ بھی پڑھا ہے اور تسمیہ بھی پڑھا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صرف اعوذ باللہ پڑھی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ تو اب آگے چلیے، درمیانے صورت سے تلاوت کے آغاز کی حالت میں اس کی جائز صورتوں کی تعداد 6 ہے۔ جی سمجھا گئی جی۔ اب آئیے، پچھلے میں ابتدائے تلاوت ابتدائے صورت میں صرف 4 ہی تھی، وصل جمی، فصل جمی، وصل اول بالثانی و فصل بالثالث و فصل اول و وصل ثانی بالثالث، صرف 4 تھی۔ اب یہاں پر چونکہ بسم اللہ جب نہیں پڑھیں گے تو اب اس کی تعداد میں 2 کا اضافہ ہوگا۔ پڑھیے جی، تعداد 6 بنا دیا نا یہاں پر جی۔ وہ اس طرح کے 4 صورتیں تسمیہ کے ساتھ ہیں اور 2 صورتیں بغیر تسمیہ کے ہیں، ان کا اجمالی ذکر درج ذیل ہے۔ اجمالی مختصر، اجمال کہتے ہیں ہم مختصر کو، اور تفصیلی یعنی کھول کر۔ تو اجمالی کیا ہے؟ آئیے یہ دیکھیے جی۔ اب 6، نمبر 1 فصل جمی۔ فصل جمی کا دوسرا نام کیا ہے؟ فصل کل۔ جی۔ نمبر 2 وصل جمی، یعنی اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ وصل کل۔ جی۔ نمبر 3 فصل اول وصل ثانی بالثالث۔ اس کو اس طرح آپ نے ادا کرنا ہے، فصل اول و فصل ثانی بالثالث، اس کو وصل سے آپ یہیں پہ کریں، سمجھ آئے گی پھر۔ جی۔ فصل اول
वस्ल सानी बिस्सालिस। हाँ जी, नंबर 4। नंबर 4 वस्ल अव्वल बिस्सानी व वस्ल सालिस व फसले सालिस। फस्ल सालिस। जी। नंबर 5, ये नहीं आई है दरमियान में। नंबर 5 फस्ल तावुज आयत से दरमियान सूरत। हाँ, यानी सूरत के दरमियान में हमने तावुज को आयत से अलहदा किया, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। जी। नंबर 6 नंबर 6 वस्ल तावुज आयत से दरमियान सूरत, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन्नास उब्दू, ये हमने वसल किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारी सूरतें जायज नहीं हैं, कौन सी नाजायज हैं, अब हम उसका आगे बयान करेंगे। ये पढ़िए जरा। सूरतों के दरमियान से किरात की इब्तदा की सूरतों का बयान। जी। तावुज़ को इलादा सांस में, तस्मिया को इलादा और फिर दरमियान सूरत से इलादा सांस में इब्तदा करना, इसको फस्ल जमी कहते हैं। अब इसकी ये जरा अमली तरीका मुझे बताइए पढ़कर। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत। समझ आ गई है? ये था, हमने फसले कुल किया है। अच्छा, अब हाजी साहब, सूफी साहब जरा आप आए। जी। सूफी साहब ये पढ़िए जरा ऊपर से इबारत। यही सूरतों के दरमियान से, ये पढ़िए जो साहब को सामने नजर आ रहा है ना, सूरतों के दरमियान से क़रात की इब्तिदा की सूरतों का बयान। ताउज़ के पढ़िए, मेरे ऊपर देखें जो मैं। जी। हाफिज साहब आप आए जरा, सूफी साहब को मैं आगे देता हूँ। हाफिज साहब जरा आप आए। तावुज़ और तस्मिया और किरात का आगाज दरमियान सूरत एक ही सांस में करना, इसको वस्ल जमी कहते हैं। समझ आ गई ये बात की? यानी हम तिलावत शुरू कर रहे हैं लेकिन सूरत नहीं शुरू कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कुरान करीम की किसी आयत को, तो इसमें एक ही सांस में, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, बोलिए पढ़िए जरा एक सांस में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा। सूफी साहब आप पढ़ें इसी तरह, शुरू से करें तावुज़ से जो हाफ़िज़ साहब ने पढ़ा। और तस्मिया और क़रात का आगाज दरमियान सूरत एक ही सांस में करना, इसको वस्ल जमी कहते हैं। समझ आ गई ना? यानी वस्ल जमी मतलब कि इकट्ठा, एक हम उर्दू में कहते हैं एक ही सांस में मिलाकर पढ़ना, तो इसका किताबी नाम आएगा वस्ल जमी। समझ आ गई ये बात की? अब आप ये तीनों चीजें एक सांस में पढ़कर बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत। जी, पढ़िए आगे तावुज़ को। तावुज़ को अलहदा सांस में, तस्मिया और किरात। आप सब सूफी साहब जी। तावुज़ को अलहदा सांस में, तस्मिया और क़रात का आगाज दरमियान सूरत से एक ही सांस में करना, इसको ये और बात आ गई। अब आगे ये कहते हैं तावुज़ को हमने अलहदा पढ़ा है, तावुज़ को अलहदा सांस में, यहाँ पर हमने यानी औज़ बिल्लाह पढ़कर सांस ले लिया, और तस्मिया और क़िरात का उनको इकट्ठा मिला लिया, एक ही सांस में करना। पढ़िए तो क्या लिखा है? तावुज़ को अलहदा सांस में, तस्मिया और क़रात नहीं, यहाँ सांस लें, यहाँ सांस लें। तावुज़ को अलहदा सांस में, तस्मिया और क़रात का आगाज दरमियान सूरत से एक ही सांस में करना। हाँ, इसको क्या कहते हैं? फस्ल अव्वल और वस्ल सानी बिल सालिस कहते हैं। जी जी, ठीक है, समझा गई है। राजा साहब आइए जरा, आप देखिए ये तावुज़ को अलहदा सांस में,
جی تعوذ کو علیحدہ سانس میں تسمیہ اور قرات کا آغاز درمیان سرد سے ایک ہی سانس میں کرنا اس کو فصل اول اور فصل ثانی بالثالث کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی حافظ صاحب آپ یہ ذرا پڑھ کر بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں دیکھیں ہم یہاں کر لیا. یہ ہو گیا فصل اول. فصل اول. اب آگے فصل ثانی بالثالث. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الی ربک المنتہی. سمجھ آ گئی جی بات کی. اچھا اب اس میں ایک بات سب ذہن میں رکھیے جو آگے بھی شاید میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں دو صورتیں جائز ہیں, دو نہیں جائز. جائز صورتیں کیا کیا ہیں؟ فصل کل, کیا کہ تعوذ کو علیحدہ پڑھیں, بسم اللہ کو علیحدہ پڑھیں اور سورت کو علیحدہ پڑھیں. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, علیحدہ کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الی ربک المنتہی. یہ تھا فصل کل. نمبر 2 ہے یہ تعوذ کو علیحدہ کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الی ربک المنتہی. اچھا جائز اس میں کون سی ہیں؟ جائز میں یہ ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو علیحدہ, یعنی وصل اول, وصل اول و فصل ثانی بالثالث. یہ جو ہے نا, ہاں ایک یہ جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک یہ یعنی اس کا نام ہے وصل اول بالثانی و فصل بالثالث. ایک یہ جائز ہے اور ایک فصل کل فصل جمی یہ جائز ہے. تو ناجائز کون سا ہوا؟ ناجائز ایک یہ ہے کہ وصل کل, وصل جمی, اور دوسرا وصل اول و وصل ثانی بالثالث. یہ کیوں ناجائز ہے ہم یہ آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. جی یہ پڑھیے جی حادثہ تعوذ اور تسمیہ کو ایک سانس میں. تعوذ اور تسمیہ کو ایک سانس میں اور قرات کا آغاز درمیان صورت سے دوسرے سانس میں کرنا اس کو وصل اول بالثانی اور فصل بالثالث کہتے ہیں. جیسے یہ پڑھ کر بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک سانس میں پڑھیں نا. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ. یہ ہو گیا وصل اول بالثانی و فصل بالثالث. ٹھیک ہے آگے جی نمبر 4 حفص صاحب آپ پڑھیں. تعوذ کو علیحدہ ایک سانس میں پھر قرات کا آغاز سورت کے درمیان سے کرنا اس کو فصل تعوذ اور آغاز قرات درمیان سورت کہتے ہیں. یہ بس یہ پڑھ کر بتائیں. یہ نمبر 5 ہو گیا نا. دیکھیں 4 ہم نے آگے پڑھے ہیں. فصل جمی, وصل جمی, فصل اول بالثانی و وصل بالثالث و وصل اول بالثانی و فصل بالثالث. اب یہ 5واں آپ نے پڑھا ہے وہ کیا تھا کہ تعوذ کو علیحدہ سانس میں اور آگے سورت کو علیحدہ تلاوت کو علیحدہ سانس میں پڑھنا. ٹھیک ہے نا, پڑھ کر بتائیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یا سب یہ پڑھیے آگے آپ. 6ویں تعوذ اور قرات کا آغاز درمیان صورت سے ایک ہی سانس میں کرنا اس کو وصل تعوذ آغاز قرات درمیان صورت کہتے ہیں.
हाँ, यानी हमने ताउज़ बिल्लाह पढ़ी है, लेकिन आगे साथ ही हमने दरमियाने क़िरात के साथ आगाज कर दिया है, दरमियाने सूरत से क़िरात का आगाज कर दिया है। पढ़कर बताएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيم فأما من ثقلت موازينه. अब देखिए, आपको मैं एक असूल बना देता हूं कि जब दरमियाने तिलावत से हमने तिलावत का आगाज करना हो तो एक तो उसमें वस्ले जमी जायज नहीं है, यानी ऐसी सूरत में कि तावुज़ बस्मला को आगे जब हम मिलाएंगे, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ें तो बस्मला आगे मिलाएं तो हो सकता है आगे शैतान का नाम हो या किसी काफिर का नाम हो, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़र। ये नाजायज है। क्यों जब नाजायज है कि बिस्मिल्लाह जब आपने पढ़ी है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है, और आगे आयत आगे अश-शैतान, तो फिर वो शैतान का लफ्ज भी साथ आ जाएगा। तो हम तो शैतान के नाम से शुरू नहीं कर रहे ना, आ जाएगा ना। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है, रहीम है और माअज़ल्लाह शैतान है। तो ये ऐसी सूरत में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ें तो जिस सूरत में बिस्मिल्लाह आगे मिलती है वो नाजायज है। और वो कौन सी सूरत है? एक वस्ले जमी और एक फसले अव्वल व वसल बिस्सानी, बिस्मिल्लाह को आगे मिलाना। एक और दो सूरतें ये हो गई। और तीसरी ये है कि अगर हम बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो निरीन तावुज़ पढ़ें, और जब तावुज़ पढ़ें तो आगे अल्लाह का नाम आ रहा हो, जैसे अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, तो औज़ु बिल्लाह को पढ़कर जब आगे हम बुलाएंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहु नूरुस सम, तो ये माना गलत हो जाता है ना। तो इसमें ये अगर तावुज़ के बाद बस्मला ना पढ़ें तो तावुज़ को हमने आगे तिलावत के साथ मिलाएंगे तो ये नाजायज है। और अगर बस्मला पढ़ें तो फिर बिस्मिल्लाह को आगे हमने नहीं बुलाना। और वो दो सूरतें बनती हैं, एक वस्ले जमी और एक फसले अव्वल व वस्ले सानी बिस्सालिस। जैसा बात की समझ आई है? हेलो जी जी बात की समझ आई है? जी को खास नहीं आई। फिर मैं समझाता हूँ। बात ये है, बात ऐसे है कि अगर हम सूरत के दरमियान से शुरू करते हैं, सूरत के दरमियान से, तो फिर अगर बिस्मिल्लाह पढ़ें तो बिस्मिल्लाह को अगर आगे हम मिलाएं तिलावत के साथ, तो बिस्मिल्लाह में अल्लाह की सिफतों का बयान हो रहा है कि अल्लाह रहमान है और रहीम है, और आगे शैतान का या किसी काफिर का नाम आ जाए तो वो भी सिफतों में शामिल होने का अंदेशा होता है, तो ये कुफर है। समझाइए कि नहीं बात की अभी? जी जी जी। तो वो कौन सी सूरतें बनती हैं जिसमें बिस्मिल्लाह आगे मिलती है? एक वस्ले जमी, जी पढ़कर बताऊं? जी जी। दूसरी ये है कि औज़ु बिल्लाह तो हमने नहीं, तावुज़ के ऊपर तो हम ठहर गए हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और बिस्मिल्लाह को आगे मिला दें, फिर आगे शैतान का नाम आ जाए। ये है फसले अव्वल व वस्ले सानी बिस्सालिस। जी जी समझ आ गई है? जी जी। और अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, अगर बस्मिल्लाह ना पढ़ें तो तावुज़ को आगे मिलाएं तो वही शक्ल बन जाती है जब आगे अल्लाह का नाम आ जाए, शैतान के साथ जॉइंट हो जाए, मिल जाए, तो वही शक्ल फिर वहां पर भी बन जाती है। पढ़कर बताऊं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। ये नाजायज है क्योंकि रजीम को अल्लाह से मिलाया है, तो रजीम तो मरदूद होता है, तो आगे अल्लाह का नाम आ रहा है, तो तावुज़ को आगे मिलाकर नहीं पढ़ना तिलावत के साथ। समझाइए कि नहीं बात में? जी जी। यानी ऐसी सूरतें कि अगर बस्मला पढ़ें तो बस्मला को आगे तिलावत के साथ दरमियाने सूरत में जहां पर मिल रही हो वो सूरत नाजायज है। और अगर बस्मला ना पढ़ें,
सिर्फ तावुज़ पढ़ें तो तावुज़ को जो आगे सूरत मिलने वाली है एक सांस में, वो नाजायज है। बस इतनी बात समझा गई ये बात की? अब जी 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 अब साहब आपको समझाई ये बात की? जी कर साहब, जैसे कि ये अभी लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। नहीं, देखो ना, बात एक असूल बना रहे हैं, यहाँ पर अल्लाह का नाम नहीं है, लेकिन जब जी, यही अब अजमी लोग जिनको मानी का पता नहीं होता तो वो पढ़ते हैं, तो उनको तवज्जो इस तरफ नहीं जाएगी, उनके लफ्जों के ऊपर तवज्जो होती है कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ। तो उस अंदेशे से, उस शक से भी महफूज करना है गुनाह से। अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के नाम की अजमत, अल्लाह के नाम की अजमत और कुरान करीम के नाम के अंदर जो अंबिया के नामों की अजमत है, या उनके लिए ये जरूरत है कि जहां पर शुबा भी हो उसको हम नाजायज करते हैं। समझे ना? ये है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इला रब्बिकर रुजा। तो इन्ना इला रब्बिकर रुजा ये किसको कहा जा रहा है? इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा ये हुजूर पाक की शान है। किसकी शान है? ये हुजूर पाक की शान है, ठीक है ना? तो हर बंदे को तो नहीं पता ना, हर बंदे को तो नहीं पता कि ये हुजूर पाक की शान है। तो इसलिए जिसको इल्म हो मानी का, जो मफहूम को समझता हो, वो तो पढ़ सकता है, लेकिन हम सब जो हैं लोग उनको मफहूम का नहीं पता होता, लिहाजा उस शुबा के बचने से लिए एक असूल बना दिया है कि बिस्मिल्लाह को दरमियाने तिलावत से आगे, ऐसी सूरत जिसमें बिस्मिल्लाह आगे मिलती है तिलावत के साथ, उसको एक सांस में नहीं पढ़ना। और अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तहव्वुज़ पढ़ना है, तो ऐसी सूरत जिसमें तहव्वुज़ आगे मिले तिलावत के साथ, वो भी जायज नहीं है। इस शुबा को खत्म करने के लिए, आसानी के लिए ये कानून बना है। समझाइए बात की? जी ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा इसको और आगाज तलावत और दरमियाने सूरत शुरू करना हो तलावत को तो कैसे करें? ये आसान। हाँ ये है। तो अगर आपने तावुज़ बसमला पढ़नी है, अगर बसमला पढ़नी है, तो ऐसी सूरत में आगे जिसमें बिस्मिल्लाह आगे वसल हो रहा हो बिस्मिल्लाह का, वो दो सूरतें बनती हैं, या वसले जमी या फसले अव्वल बिस्सानी व वसले बिस्सालिस, ये दो सूरतें बनती हैं, ये नाजायज हैं। और जायज कौन सी हैं? फसले जमी तीनों को अलग-अलग सांस में पढ़ना, या तावुज़ और तस्मिया को अलग सांस में करके आगे तिलावत को अलग सांस में करना, ये दो सूरतें जायज हैं। और अगर बसमला नहीं पढ़नी तो सिर्फ तावुज़ पढ़नी है, तो ऐसी सूरत जिसमें तावुज़ आगे मिल रही हो एक सांस में, वो सांस नाजायज है, और जिसमें तावुज़ अलग है और आगे तिलावत अलग है, वो जायज है। जी समझा गई आप बात की? जी 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 चलो ठीक है। चलो आइए अब हम कारी साहब, इसमें एक चीज जो आसानी वो ये है कि आगे जो दरमियाने सूरत तलावत करें उसका पिछले के साथ मिलना नहीं किसी सूरत में भी। हाँ, अगर बस हाँ यही बात है कि बसमला को तस्मिया को अगर पढ़ें तो उसको आगे मिलाकर नहीं पढ़ना एक सांस में, और अगर तस्मिया नहीं पढ़नी तावुज़ पढ़ना है तब भी नहीं मिलाना, आगे मिलाकर नहीं पढ़ना। जी हाँ जी हाँ, उसके साथ मिलाना नहीं है उसको। हाँ ये मकसद है से। जी हाँ जी। अब आप ये देख लें वो कौन कौन सी सूरत है जिसमें मिलती है। जी आइए अब हम आज मश्क करते हैं, कुछ हदर पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल काफिरून। मैं पहले आपको हदर भी पढ़कर सुनाता हूं। हदर कहते हैं जैसे हम तरावीह में पढ़ते हैं या हम शबीने में पढ़ते हैं, या वैसे हम तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाह। अब ये इब्तिदाए तिलावत इब्तिदाए सूरत है, इसमें चारों तरीके जायज हैं, तो मैं चारों तरीके आपको पढ़कर बताता हूँ। पहला है वस्ले जमी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून।
दूसरा है फस्ल जमी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून। वो पहला भी जायज था, ये भी जायज है। तीसरा आ गया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून। वस्ल अव्वल बिस्सानी व फसल बिस्सालिस, यानी तअव्वुज़ और तस्मिया को एक सांस में, सूरत को अलग पढ़ा है। अब आइए चौथी सूरत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून। फसल अव्वल व वस्ल सानी बिस्सालिस, ये चारों सूरतें इस सूरत में जायज हैं, इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत में। अब मैं आपको हदर सुनाता हूँ। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये आप सब आप पढ़ें। आप पढ़ें पता कैसे? आप वस्ले कुल करके पढ़ें, वस्ले कुल, वस्ले जमी। जी, वस्ले जमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ बिल्लाह भी पढ़ेगा ना, तावुज़ के साथ वस्ले जमी होगा ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु। पढ़िए आगे, पढ़िए आगे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हाजी साहब आप पढ़िए, वस्ले अव्वल व फस्ले सानी बिस्सालिस। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वलिय दीन, वली यानी वलिय दीन, वलिय दीन। जी सूफी साहब आप फस्ले जमी, फस्ले जमी का मतलब यह है कि सबको अलग अलग सांस में पढ़ना। तावुज़ भी पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। मैंने आपको कहा ना फसले जमी, अब आपने पीछे तो फसले जमी किया है, लेकिन इन तीनों आयतों को पढ़कर आपने वस्ले जमी कर दिया। यानी अब इसी तरह पूरे कुरान में कि एक आयत को अलग अलग पढ़ेंगे तो वो फसले जमी है, और अगर दो तीन आयतों को मिलाकर पढ़ेंगे तो वो वस्ले जमी हो जाएगा। यानी ये वो तावुज़ और तस्मिया का तो हमने वैसे मिसाल दी है ना, लेकिन पूरे कुरान में आयतों को आयतों के साथ मिलाना भी तो फसल और वसल है ना। आप ऐसा करें कि हर आयत के ऊपर वक्फ करेंगे ना, तो ये फसले जमी होगा। ठीक, फिर पढ़िए कुल या अय्युहल काफिरून।
قل یا ایھا الکافرون. اچھا ایو نہیں، یا میں ہونٹوں کو گول کریں. قل یا ایھا جی بسم اللہ. قل یا ایھا الکافرون ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوبصورت. لا اعبد ما تعبدون ماشاء اللہ ولا انتم عابدون ما اعبد ماشاء اللہ ولا انا عابد ما عبدتم ماشاء اللہ ولا انتم عابدون ما اعبد ماشاء اللہ. لکم دینکم ولی دین. حافظوں کا پڑھنا کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ انہوں نے رٹا ہوتا ہے نا. قاری اس صاحب طرح ناظرہ خان دوست بزرگ اور عمر رسیدہ بزرگ جیسے کہ آپ ہیں، آپ کا یہ پڑھنا، یہ آپ حاجی صاحب کا پڑھنا، راجہ صاحب کا پڑھنا، یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. راجہ صاحب اب آپ آئیے، قاری آپ صاحب نے پڑھنا ہے وصل اول. لفظ پہ غور کریں، وصل اول بالثانی و فصل بالثالث. تعوذ کو بسملہ کے ساتھ اور بسملہ کو علیحدہ کرنا سورت سے. پڑھیے راجہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوبصورت. جی حافظ صاحب آئیے ذرا مشق کریں آج سورہ کافرون کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم نے حدر میں پڑھا ہے، اب ہم مرتل پڑھ رہے ہیں. اس کو عرب لوگ مجود کہتے ہیں، ہمارے ہندو پاکستان میں مرتل کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حافظ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون. بلند آواز سے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.